वॉशिंग से काम को नुकसान पहुंचाने वालों का खात्मा करके रहेंगे। पाक फौज का ऐलान। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ रियासत ताकत के साथ निपटेगी। रियासत और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने वालों को मायूसी होगी। मज़मूम प्रोपेगेंडा करने वाले मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। जनरल सैयद आसिम मुनीर का ऑपरेशन के दौरान पेशा वराना महारत का मयार बरकरार रखने पर जोर। फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शहदाए पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए 5000 के नोट की बंदिश की बाज़गश्त। सोशल मीडिया पर जारी मुबैना नोटिफिकेशन से अफरा तफरी। 5000 का नोट न लेने पर दुकानदारों और खरीदारों में तकरार। अहम मामले पर मुआशरी माहिरीन की भी अलग अलग तजावीज़। साबिक चेयरमैन FBR शबर ज़ैदी का 5000 का नोट और डॉलर दोनों नाकाबिले इस्तेमाल बनाने का मशवरा। मिफ्ता इस्माइल का इख्तलाफ। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मोदी ने जब 2000 का नोट बंद किया तो भारत की GDP 1.5% कम हो गई थी। तो कीमत के 5000 के नोट पर पाबंदी की तरदीद नोटिफिकेशन को भी जारी करार दे दिया। डॉलर की सट्टेबाजी पर क्रैकडाउन के मुस्बत नताइज। फॉरेन करेंसी की कीमत में ओपन मार्केट और इंटरबैंक में फ़र्क है 0.7% के बराबर हो गया। मार्केट में डॉलर बेचने वालों का रश। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 4 पैसे सस्ता होकर 305 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 5 रुपये कमी के बाद 360 रुपये हो गई। बरतानवी पाउंड 9 रुपये सस्ता। यूरो 3 रुपये और सऊदी रियाल में 5 रुपये की कमी। सऊदी रियाल 86 रुपये से 80 पैसे से कम होकर 81 रुपये 80 पैसे का हो गया। उधर फी तोला सोना मजीद 5800 रुपये सस्ता होकर 2,16,500 रुपये का हो गया। £190 मिलियन स्कैंडल में साबिक मुआविन सानिया निश्तर के नैब रावलपिंडी में बतौर गवाह पेशी। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक नैब ने 1 घंटे तक सानिया निश्तर से पूछगिछ की। चेयरमैन PTI के काबिल एतमाद टीम मेंबर सानिया निश्तर ने बड़े राज उगल दिए। कहा कि काबीना मीटिंग में शहजाद अकबर ने खुफिया लिफाफा दिखाया, हमें इस पर दस्तखत करने का कहा। नैब ने रकम मुंतकली के हवाले से मुख्तलिफ सवालात पूछे तो काम का सानिया निश्तर के जवाबात पर इत्मीनान का इजहार। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज का छोड़ा असलहा अस्करियत पसंदों के हाथ लग गया। दहशत गर्दों के पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई की इस्तेदाद में इजाफा हुआ। ये अब खत्ते क़याम के लिए एक नया चैलेंज बन गया। निगरान वज़ीर आज़म का दावा, अमरीका को इनखला के दौरान अस्करी साजो सामान जिम्मेदारों के हवाले करना चाहिए था। अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कहा कि TTP हथियार फेंक दे तो बातचीत हो सकती है, वरना नहीं। दूसरी जानिब अमरीका ने वज़ीर आज़म के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी कौंसल सलामती जॉन कर्बी ने कहा कि अफगानिस्तान में फौजी सामान छोड़कर नहीं आए। सदर जो बाइडन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। कश्मीर समेत भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तमाम मामलात पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो मुल्क में इलेक्शन हो जाते। मौलाना फजल रहमान का इल्ज़ाम। MQM और अख्तर मेंगल समेत दीगर ने फौरी इलेक्शन करवाने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी ने एन आखिरी वक्त में तहरीक अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। सरबराह PTM ने फरवरी के आखिर में इंतखाबात का दावा भी कर दिया। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए PTI चेयरमैन को लाने वालों ने एतराफ़ किया उनका एजेंडा कुछ और है। तहरीक इंसाफ को मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने के लिए लाया गया। मौलाना साहब के लिए मुझे बड़ा एहतराम है, बड़ी इज्जत करता हूँ और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में विटनेस है, सब भी जज्बाती थे मौलाना साहब कि इसको 1 मिनट भी टाइम नहीं देना चाहिए। अगर ये इंतखाबात फरवरी में होते हैं तो चलो ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, मगर फरवरी से आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि उसके बाद हमें डार्क पीरियड नजर आता है। पीपल्स पार्टी का अदम एतमाद लाने का फैसला दुरुस्त साबित हुआ। अब हम कह रहे हैं कि वक्त पर इलेक्शन करवाए जाए।
खुर्शीद साका फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में गुफ्तगू के दौरान कहा कि आइन में इलेक्शन का पूरा तरीक़ाकार है। इंतखाबात अगर फरवरी से आगे जाते हैं तो ख़तरनाक होगा। सियासत में ना कोई आखिरी दोस्त होता है ना कोई आखिरी दुश्मन। इन हालात में किसी भी जमात से लड़ना दुरुस्त नहीं होगा। जियाली रहनुमा सफ़ा भुट्टो की सियासत में एंट्री का इंदिया दे दिया। कराची के इलाके सरजानी टाउन में फायरिंग, सियासी जमात का कारकुन जवाहर 5 जख्मी हो गए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान का मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कहते हैं कि ये निगरान हुकूमत का इम्तिहान है। हमारी FIR ना काटी गई या हस्पताल की रिपोर्ट में किसी किस्म की हेरा फेरी की गई तो भरपूर एहतजाज होगा। लाहौर में बड़ी शख्सियात बिजली चोर निकली। लेस्को का ग्रैंड ऑपरेशन, नून लीग और PTI के रहनुमाओं समेत 330 बिजली चोर पकड़े गए। साबिक MNA महर सईद जफर, साबिक चेयरमैन जिले कौंसिल राना अयूब, नून लीग के साबिक वाइस चेयरमैन अल्लाह तवक्कल, तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमा तारिक जावेद शामिल। तमाम मुल्ज़िमान को ₹5.25 करोड़ चार्ज किए गए। इस्लामाबाद में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। हुकूमत का स्मगलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। होलसेल और परचून मार्केट में चीनी की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी 10 रुपये फ़ी किलो सस्ती 176 से 166 रुपये पर आ गई। 50 किलो का थैला 9000 से कम होकर 8350 रुपये पर आ गया। परचून पर चीनी की 170 से 175 रुपये में फ़रोख्त जारी है। आइंदा चंद रोज़ में चीनी की कीमत में मज़ीद कमी का इम्कान है। जंग सितंबर में भारत को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त। 8 सितंबर ताकतवर दुश्मन को उसके पानियों में डुबोने का दिन। इस दिन पाक बहरिया ने धबारका में भारतीय रडार स्टेशन तबाह किया, दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। वाहिद आबदोस खासी ने पूरी भारतीय नेवी को बंदरगाह में मौक़ूद रखा। कौम आज मिली जोश जज्बे के साथ यौम बहरिया मनाएगी। परवेज़ इलाही के जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। IG इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर PTI की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। रिमार्क्स ये कि परवेज़ इलाही को रिहा न करने या दोबारा किसी और केस में गिरफ्तार करने में फ़र्क है। इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर इस अदालत के हुक्म के बावजूद 3 MPO में रिहा नहीं किया गया तो तौहीन अदालत बनेगी। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था, जिस पर अदालत ने कहा कि तो फिर तौहीन अदालत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में होगी। तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। तफ्तीशी ऑफिसर ने दलाल देते हुए कहा कि साबिक खातून अव्वल की ऑडियो फ्रांसी के लिए भिजवा दी हैं। केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इस्तफसार किया कि मामला रसीदों का है तो ऑडियो कहाँ से आ गई। FIR के मुताबिक केस को लेकर चले। अदालत ने बुशरा बीबी की वॉइस मैचिंग के लिए वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। आइंदा समाअत 12 सितंबर को होगी। बुशरा बीबी तोशाखाना केस में तहकीकात के लिए नया रावलपिंडी में भी पेश। तहकीकाती टीम की साबिक खातून अव्वल से 4 घंटे तक पूछताछ की गई। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगी। 6 जून को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी बेंच पर एतराज़ आयद किया था। सानेहा जड़ावाला सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। अक़लियती रहनुमा सैम्यूल प्यारे ने जड़ावाला वाक़े पर नोटिस देने के लिए मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की थी।
रेंजर्स की बलोचिस्तान सिंध बॉर्डर पर कार्रवाई। 4 मिनी ट्रक्स के खुफिया खानों से 9000 लीटर ईरानी डीजल बरामद। 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जमान रेंजर्स ने कहा कि ईरानी डीजल बलोचिस्तान से कराची मुंतकिल किया जा रहा था। सिंध रेंजर्स स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया गया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल समेत इलाकाई सलामती के चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रांस की आला अदालत ने स्कूलों में अबाया पर पाबंदी का हुकूमत इकदाम जायज़ करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अदालत का कहना था कि स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं है। फ्रांसीसी हुकूमत के अबाया पर पाबंदी के इकदाम के खिलाफ मुस्लिम तंजीम ने अदालत से रुजू किया था। उधर फ्रांसीसी वज़ीर तालीम का कहना है कि अबाया पर पाबंदी के कानून पर अमल दरामद के लिए तरबियत याफ्ता अमला रखा जाएगा। यूनान कुदरती आफात की इज्जत में पहले आग ने तबाही मचाई, अब तूफानी बारिशें जान को आईं। बड़े पैमाने पर नुकसानात, सैलाब से दर्जनों घर डूब गए, 6 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।